नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूट्यूब के माध्यम से कुछ एक बेहतरीन जानकारियां जो आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। साथ ही दोस्तों आपको जानकारी होगी कि अभी यूजीसी नेट का जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आने वाले टाइम में केवीएस का भी नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। साथ ही राजस्थान जो बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया उसकी यथास्थिति आप लोगों के सामने है ही, तो उस पर तो अपन ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं। अपन चर्चा करेंगे दोस्तों आज एनटीए नेट के बारे में। एनटीए नेट के लिए क्राइटेरिया क्या है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है और साथ ही आप कितने परसेंटेज लाए तो आप उसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। साथ ही और भी बहुत सारी जानकारी, जैसे आप फर्स्ट पेपर के लिए क्या पढ़े जिससे आपका फर्स्ट पेपर आराम से क्लियर हो सके। दोस्तों, सेकंड पेपर तो आप यूं समझिएगा कि सेकंड पेपर जो है वो एक अपने आप में कोई बड़ी तोप नहीं है। अगर आप लाइब्रेरी साइंस को काफी दिनों से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बड़ी जो बात जो अपने दिमाग में ध्यान में रखनी है वो यही रखनी है कि आप फर्स्ट पेपर को किस तरीके से पढ़े और फर्स्ट पेपर में कितने क्वेश्चन अगर आप राइट करें तो आपका नंबर ऑफ जो क्वालिफिकेशन जो एरिया है वो आपका तय हो जाता है। तो उसकी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज की वीडियो में अपन चर्चा करें दोस्तों, वो करेंगे एनटीए नेट। एनटीए नेट दोस्तों, ये एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो क्या करवा रही है, तो क्या कंडक्ट करवाता है दोस्तों, तो वो है यूजीसी नेट। और जैसा कि आने वाले टाइम में दोस्तों नेट की खूब डिमांड रहेगी। लाइब्रेरी साइंस जो सब्जेक्ट है, यूं समझ लीजिएगा नया सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में अभी भी बहुत ही चुनिंदा जो लोग हैं वही क्या है इसमें नेट क्वालिफाई हैं। अगर मान लीजिए आगे राजस्थान में कोयले लेक्चरर की भर्ती आती है तो कोयले लेक्चरर की भर्ती में सबसे पहले जो रखा जाएगा वो एमलिस प्लस नेट ही रखा जाएगा। अभी भी कई दोस्तों के आते हैं यूट्यूब पे या मतलब व्हाट्सएप कमेंट आते हैं कि सर इसका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, या गुड एकेडमिक रिकॉर्ड लागू हुआ नहीं हुआ, क्या पीएचडी से ज्यादा मतलब नेट के चांसेस ज्यादा है या पीएचडी के हैं। तो उन सब की अपन आज की वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे अपन एनटीए नेट की, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो यूजीसी नेट कंडक्ट करवा रहा है। यानी पहले जो यूजीसी अंडर ग्रांट कमीशन जो इसको नाम दे रखा था, वो आजकल क्या है, इस एनटीए जो है उसको क्या करवा रहा है, कंडक्ट करवा रहा है। तो सबसे पहले तो देखो अभी जो निकला हुआ है वो यूं समझिएगा दिसंबर 2020 का नेट है। और ये कब कंडक्ट होगा, तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों, ये होगा मई 2021 में। कब होगा, मई 2021 में क्या होगा, ये कंडक्ट होगा। इसकी भी बात करें दोस्तों कि मई 2021 में कब से, तो ये 2 मई से लेकर 17 मई के बीच में, 17 मई के बीच में, यानी इस दौरान ये क्या हो सकता है, इसकी एग्जाम जो है वो कभी भी इस दौरान क्या हो सकती है, इसकी एग्जाम जो है वो आयोजित की जा सकती है। तो सबसे पहले तो आप इसका फॉर्म कब फिल करें, यानी इस डेट वाले को आपको जानकारी होगा दोस्तों कि जो 2020 का जो कोरोना ईयर था, इस कोरोना ईयर में आप यूं समझिएगा कि एग्जाम जो है वो केवल एक ही बार कंडक्ट हुआ। लाइब्रेरी साइंस का मान लीजिए या जितने भी जो सब्जेक्ट हैं यूजीसी नेट के, वो नेट का एग्जाम पैटर्न जो है वो एक बार ही इसका क्या हुआ है, कंडक्ट हुआ है। तो अब इसका दूसरा पार्ट है वो मई 2021 में होगा। अब इस 2021 में कितने एग्जाम होंगे ये आने वाले टाइम में क्या दोस्तों एनटीए की साइड से अपने को क्या है पता चल पाएगा। तो सबसे पहला तो अपना काम क्या है, देखो सबसे पहले तो इसके फॉर्म फिल कब होंगे, तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट होंगे। और ऑनलाइन सबमिट की इसकी जो डेट है वो स्टार्टिंग डेट है इसकी 2 फरवरी से लेकर यानी 2 फरवरी से शुरू होंगे और 2 फरवरी 2021 से शुरू होंगे और ये भरे जाएंगे 2 मार्च 2021 तक। यानी 2 फरवरी से लेकर 2 मार्च के बीच में क्या होंगे, ये फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही इस फॉर्म की जो डेट है ये फिलहाल ये इतने दिनों तक है। आगे इसमें बढ़ने की संभावना दोस्तों, एनटीए में बढ़ने की संभावना बहुत ही कम रहती है, क्योंकि इसका जो सारा जो शेड्यूल होता है वो पहले से ही क्या होता है, अपडेट होता है। सारा जो शेड्यूल होता है दोस्तों वो पहले से ही क्या होता है, अपडेट होता है। यानी इसका एग्जाम कब होगा, इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, साथ ही इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन कब होगा, इसके ई सर्टिफिकेट जो है वहां तक की सारी जानकारी जो है वो वेबसाइट पे क्या रहती है, उपलब्ध रहती है। साथ ही दोस्तों इसमें अलग अलग कैटेगरीज वाइज अलग अलग फीस है, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। जनरल कैटेगरी के लिए इसमें अलग फीस है और ओबीसी और एससी एसटी के लिए क्या है दोस्तों, अलग अलग फीस है। तो वो फीस का जो डिटेल है वो सारा आपको वेबसाइट पे क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। वेबसाइट पे आपको जानकारी मिल जाएगी
कि किस कैटेगरी के लिए क्या फीस है। यानी आपको केवल इसमें डेट रखना है पहले तो यार कि 2 से 2 मार्च तक, 2 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक क्या होंगे, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, देखो जैसे कई साथियों का आता है कि क्या कि सर मैंने बिलिस किया है, यानी बिलिस हूं मैं, और बिलिस होने के बावजूद क्या मैं इसका फॉर्म फिल कर सकता हूँ, यानी इसका फॉर्म क्या मैं भर सकता हूँ क्या। यानी सबसे पहले अपने दिमाग में यही आता है कि आप बिलिस है और बिलिस के बाद में क्या आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें लिखा हुआ आएगा जो आपका ई सर्टिफिकेट आएगा, उस ई सर्टिफिकेट में आपको लिखा रहेगा ऐसा कि मान लीजिएगा जैसे आपका एग्जाम होता है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे 4 मई 2021 को मान लीजिए एग्जाम कंडक्ट होता है, और इस एग्जाम का जो रिजल्ट जो है वो मान लीजिए आप 1 जुलाई या 2021 को आता है। यानी कहने का मतलब 1 जुलाई 2021 को क्या आता है, इसका रिजल्ट जारी होता है। किसका रिजल्ट, जो 4 मई को जो एग्जाम हो रहा है उसका रिजल्ट कब आता है, 1 जुलाई 2021 को। तो दोस्तों सर्टिफिकेट जो होगा उस सर्टिफिकेट में साफ साफ अक्षरों में एक चीज लिखी आएगी कि जो आपके पास में, यानी जो एग्जाम डेट है, यानी जो भी एग्जाम डेट है उस एग्जाम डेट के 2 ईयर तक, 2 ईयर बोले तो 1 जुलाई सन 2023 तक, यानी 2023 तक, यानी 2 ईयर तक आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में मास्टर डिग्री बोले तो MLIS होना चाहिए, यानी मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की डिग्री होनी चाहिए। ये भी कितने प्रतिशत की होनी चाहिए, तो वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा विथ 55, यानी 55% अंकों से क्या होनी चाहिए, ये आपकी पास होनी चाहिए। यानी 55% अंकों से ये क्या होगी, आपकी पास होगी। तो आपका जो, अगर मान लीजिए आपका जो ई सर्टिफिकेट है, यानी आपने जो नेट एग्जाम दिया था, वो अगर आप क्वालिफाई हुए तो वो सर्टिफिकेट क्या रहेगा, मान्य रहेगा। दोस्तों यहाँ भी कुछ एक कैटेगरी वाइज जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, यानी कुछ एक कैटेगरी में रहेगी, तो वो भी आप देखिएगा। कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पर 50% भी निर्धारित है। तो यूं समझ लीजिएगा कि जिन कैटेगरीज के लिए 50% निर्धारित है, यानी MLIS विथ 50%, विशेष कैटेगरीज जैसे SC ST के लिए है, और साथ ही शायद OBC वुमन के लिए भी ऐसा कुछ यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो इसको भी आप वेबसाइट से देख सकते हैं। आपको जो सबसे मोटा जो देखना है वो यहाँ पर देखना है 1 जुलाई 2023, यानी आपका रिजल्ट अगर 1 जुलाई 2021 को जारी होता है तो इस डेट से इस डेट तक, यानी 1 जुलाई 2023 तक आपके पास में मास्टर डिग्री विथ 55% होनी चाहिए। अगर ये आपके पास में है तो आयु समझिएगा कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जहां भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आप मास्टर डिग्री करते हैं दोस्तों, उस मास्टर डिग्री का आप क्या रखेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी के से मास्टर डिग्री करते हैं तो यूं समझ लीजिएगा उसको यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, या नेक जो है उसके द्वारा उसको क्या ग्रेडिंग दी हुई है। अगर उसकी ग्रेडिंग अच्छी प्रकार की है तो आप यूं समझ लीजिएगा कि आपकी जो मास्टर डिग्री है वो एकदम से सही है। अगर आप नेट क्वालिफाई होते हैं तो आपके लिए भी वो क्या रहेगा, एक बहुत ही यूं समझ लीजिएगा गोल्डन चांसेस रहेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है दोस्तों, जैसे MNIT जयपुर में भी पिछले दिनों वैकेंसी थी, और भी बात करें दोस्तों एम्स में क्या थी, पिछले दिनों भर्ती थी। कहने का मतलब लाइब्रेरी एक ऐसा एक न्यू ऐसा फील्ड है, उस फील्ड में आप समझिएगा कि बहुत सी चीजें जो है वो आने वाले टाइम में घटित होंगी। तो अगर अभी आपके पास में इसका क्राइटेरिया अभी से आप जो करना चाह रहे हैं वो अगर आपके पास में हो जाता है तो आप यूं समझिएगा कि आगे आपके लिए फायदे ही फायदे हैं। साथ ही दोस्तों इसमें अपन बात करेंगे जैसे छोटी सी चीजें कि पेपर में जैसे 2 पेपर होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और किस क्वेश्चन का वेटेज कितना होता है। साथ ही अगर आपको पास करना है यूजीसी नेट को तो आप किस तरीके का मेथड अपनाएं जिससे आपको फायदा हो। तो अपन यहाँ चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसमें 2 पेपर होते हैं, यानी अपन बात करेंगे इसमें पेपर की। तो इसमें दोस्तों 2 पेपर होते हैं, और 2 पेपर में अगर बात करें दोस्तों तो एक तो इसका होता है फर्स्ट पेपर और एक होता है इसका सेकंड पेपर। तो दोनों में बात कर लेते हैं दोस्तों, दोनों में क्या क्या क्वेश्चन कितने होते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो होता है दोस्तों इसमें टोटल होते हैं 50 क्वेश्चन, यानी फर्स्ट पेपर जो है उसमें तो होते हैं 50। और बात करें दोस्तों सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में होते हैं कुल 100 क्वेश्चन। सेकंड में होते हैं कितने, 100। अब दोनों में है क्या तो वो देखिएगा, ये 50 है दोस्तों तो ये कॉमन पेपर होता है। ये 50 वाला जो है दोस्तों तो ये कैसा है, तो ये कॉमन पेपर है। साथ ही बात करें दोस्तों इसको तो ये है सब्जेक्टिव पेपर है।
ये कैसा पेपर है, तो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी ये जो 100 क्वेश्चन आने आपके, ये 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों लाइब्रेरी साइंस के, ये 100 क्वेश्चन आएंगे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के क्वेश्चन आएंगे। और वो जो फर्स्ट पार्ट रहेगा दोस्तों, फर्स्ट पेपर जो रहेगा वो रहेगा क्या भाई, कॉमन पेपर, वो रहेगा क्या, कॉमन पेपर रहेगा। अब देखो इस कॉमन पेपर को आपको क्रैक करना है तो आपके लिए उसमें भी क्या क्राइटेरिया है वो भी आपको जानकारी रखनी है, यानी आप उसको पास तो करेंगे, लेकिन पास करेंगे तो उसके लिए कितने नंबर लाना या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आपके राइट है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ये भी यहाँ पर क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, कैसे है तो वो भी आप देखिएगा। यानी यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। ये 50 क्वेश्चन जो है इनमें से आप ये समझिएगा कि अगर आपके 20 क्वेश्चन यानी आपके 20 क्वेश्चन अगर राइट है दोस्तों, तो आप यूं समझ लीजिएगा कि आपके 20 क्वेश्चन राइट हैं, तो आप इसका क्वालिफाइंग जो एरिया होता है उसको आप क्या कर चुके हैं, पार कर चुके हैं। कैसे, तो वो भी अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं। यानी यूं समझिएगा कि फर्स्ट पेपर में आपके 40%, अगर आपके 40% नंबर आ गए तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, आप फर्स्ट पेपर को आप यूं समझिएगा पार कर चुके हैं। फर्स्ट पेपर को पार करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का भी सामना करना पड़ेगा। खासकर आप सोचें कि मैं कौन सी चीजों को अच्छे से करूं जिससे मतलब मेरा फर्स्ट पेपर आसानी से पास हो जाए। तो दोस्तों ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे आपको एक तो सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है शोध प्रविधियां। सबसे पहला आपको याद रखना है वो क्या भाई, शोध प्रविधियां आपको याद रखना है, यानी रिसर्च मैथोडोलॉजी जो है दोस्तों वो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। शोध प्रविधि से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आप यूं समझिएगा दोस्तों यहाँ से 6 से लेकर 8 क्वेश्चन आते हैं, और ये सारे के सारे आप यूं मानिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। किसको बढ़ावा देते हैं या किस चीज से रिलेटेड है दोस्तों, तो ये सारे के सारे रिसर्च से रिलेटेड है। ये सारे किससे रिलेटेड है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों ये रिसर्च से क्या है, संबंधित है। यानी फर्स्ट पेपर में अगर आपको इसका क्वालिफाइंग जो एरिया है, यानी 50 क्वेश्चन से आपको 20 अगर अच्छे करने हैं, तो सबसे पहले आपको जिस चीज पे ध्यान देना चाहिए दोस्तों वो है शोध प्रविधियां। इसके अलावा आपको किस चीज पे और ध्यान देना है दोस्तों, शोध प्रविधियों के अलावा, तो आप यहाँ पर कुछ एक मैथ्स का पार्ट रहता है। मैथ्स में भी खासकर पजल होते हैं। पजल के आते हैं लगभग 5 क्वेश्चन, और साथ ही अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसमें जो होते हैं वो रीजनिंग और मैथ्स से रिलेटेड होते हैं। यानी आप ये समझ लीजिएगा 8 क्वेश्चन आपके यहाँ हो जाएंगे। यानी 8 क्वेश्चन आपके शोध प्रविधियां यानी रिसर्च मैथोडोलॉजी से, और साथ ही अगर बात करें मैथ से तो कम से कम 8 क्वेश्चन यहाँ किससे आ जाएंगे दोस्तों, मैथ से आ जाएंगे। अब और किससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों। यहां से अगर और बात करें तो इसमें कुछ एक क्वेश्चन कंप्यूटर के, कुछ एक क्वेश्चन कंप्यूटर के, कंप्यूटर में भी कितने हैं तो आप ये समझिएगा 3 से लेकर 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के। साथ ही बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। हिंदी में भी एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा दोस्तों, गद्यांश दिया हुआ रहेगा। गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आप क्या होंगे, दिए रहेंगे। तो जैसे 5 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ किसके मिल जाएंगे, हिंदी के। यानी लगभग अगर आप जोड़ेंगे दोस्तों तो 8 इस मैथ के, 8 शोध प्रविधियों के, साथ ही 4 या 5 कंप्यूटर के, यानी ओवरऑल 25 क्वेश्चन जो है वो एकदम से यूं समझिएगा कि बहुत ही अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से उनको क्या करेंगे, उन प्रश्नों को आप करने में कामयाब हो जाएंगे। यानी यहाँ पर आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन देखो पजल्स कैसे आते हैं दोस्तों वो, साथ ही हिंदी का गद्यांश कैसा आता है वो, और कंप्यूटर में किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। जैसे जैसे आप देखते जा रहे होंगे कि जब नेट, जैसे मैं 3 या 4 बार अटेम्प्ट किया हूँ और 3-4 बार मतलब जो भी अटेम्प्ट करता हूँ सारे क्वालिफाई है। यानी कहने का मतलब हर बार कोई ना कोई पेपर का जो लेवल है वो हर बार जो भी पहले आ रहा था उससे थोड़ा सा क्या आएगा, हार्ड ही आएगा, यानी थोड़ा जटिल ही आएगा। तो यूं समझिएगा कि हर बार जो लास्ट टाइम जो 56% जनरल का मेरिट था वो इस बार 47 था। यानी कहने का मतलब दिनों दिन नेट का जो मामला है वो बढ़ ही रहा है, यानी घट नहीं रहा। तो इस दौरान अगर मान लो से अभी आप मई वाला जो नेट करना चाहें तो उसके लिए आपको थोड़ी सी अच्छी प्रिपरेशन तो आपको करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों यहाँ से 2-4 प्रश्न जो है वो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर 2-3 छोटे छोटे प्रश्न जो है वो मैनेजमेंट के से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक जो होते हैं वो रिलेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन जो होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग जो रीजनिंग का एक पार्ट होता है उससे भी जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
साथ ही दोस्तों यहाँ पर शिक्षक अभिरुचि जिसको अपन बोले, शिक्षक अभिरुचि से भी यहाँ क्या किए जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप किसको वेटेज देते हैं, किसको नहीं देते हैं, आपके अंदर जो जो क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है, यानी जो सृजनशीलता आपके अंदर है वो कैसी है, उसकी क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। यानी मेन मोटी अगर बात करें दोस्तों तो इसमें आप यूं समझो एक छोटे से लेवल से लेकर एक अपर लेवल तक का सारा जो सिस्टम है वो फर्स्ट पेपर में क्या है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों फर्स्ट पेपर के लिए आप अच्छी से अच्छी तैयारी करें। फर्स्ट पेपर के लिए बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, कुछ एक यूट्यूब चैनल भी है दोस्तों जो फर्स्ट पेपर के लिए बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। आप यूं समझिएगा कि मैं खुद भी उन चैनल्स को देखता हूं, या मुझे ऐसे लगा है कि यहाँ पर अपने को सीखना चाहिए तो उन चैनल्स को भी अपने को देखना चाहिए। साथ ही अगर बात करें दोस्तों इसमें कि इसमें कोई और जटिल कोई चीज आ सकती है तो आप यूं समझिएगा इसमें इस पार्ट में, यानी जो पेपर फर्स्ट जो रहेगा इस पार्ट में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनके उत्तर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि जो चारों क्वेश्चन जो है वो शायद दिखाई पड़ते होंगे। यानी कहने का मतलब उसमें स्टूडेंट जो है वो जो भी स्कॉलर बनना चाहता है उसकी सकारात्मकता और उसकी नकारात्मकता, यानी पॉजिटिविटी और उसकी नेगेटिविटी, इन दोनों को क्या किया जाता है, जांचने का जो काम है वो भी इसमें किया जाता है। तो कहने का मतलब यानी ये जो पार्ट है, पार्ट 1 जो है वो बड़ा ही शानदार प्रकार का मटेरियल है। और आप भी समझिए कि अगर आप इसमें 35 या 30 क्वेश्चन अगर आप राइट करने में कामयाब होते हैं तो दोस्तों आप जेआरएफ को आसानी से क्या कर लेंगे, आसानी से जेआरएफ क्लियर हो जाएंगे। यानी जेआरएफ क्या है दोस्तों, इसके बारे में एक वीडियो डालेंगे आपको, जेआरएफ से रिलेटेड बेनिफिट्स क्या हैं, अगर आप जेआरएफ है अपने सब्जेक्ट में तो आपके सामने कैसे कैसे चांसेज है, वो सारी चीजें अपन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसका जो सेकंड पेपर है, जो सब्जेक्टिव पेपर है, जिसके अंदर टोटल क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 है। ये 100 क्वेश्चन जो है दोस्तों ये सारे के सारे लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए हैं। ये सारे के सारे जो है दोस्तों वो लाइब्रेरी साइंस से क्या है, जुड़े हुए हैं। इन क्वेश्चनों को दोस्तों अगर आपको हल करना है तो आप ये समझिएगा कि आपको सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें जो है दोस्तों वो आपको गहनता आनी चाहिए। खासकर कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, किस किस चीजों का स्वरूप इन 100 में शामिल रहता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, जैसे आप यहाँ पर ले लीजिएगा कौन सी किताबों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप ये लोगे, सबसे पहले तो आप लोगे दोस्तों पहला जो पार्ट लेंगे अपन वो लेंगे इंफॉर्मेशन, यानी सूचना एंड सोसाइटी या समाज, सूचना एंड यानी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, यानी सूचना और समाज। साथ ही इसमें एक नाम जोड़ देंगे लाइब्रेरी। अब देखो यहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। ये हो जाएगा दोस्तों पुस्तकालय, सूचना एवं समाज, यहां से प्रश्न आएंगे। अब आप सोच रहे हैं इस पार्ट में आता क्या है, तो इस पार्ट में लाइब्रेरी से रिलेटेड, यानी लाइब्रेरी क्या है, टाइप्स क्या है लाइब्रेरी के, साथ ही लाइब्रेरी इंडिया में डेवलप कब हुआ, इंडिया में लाइब्रेरी मूवमेंट कब हुआ, या लाइब्रेरी मूवमेंट को बढ़ाने वाले कौन थे, सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड कौन था, या सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड कहाँ जाते हैं, कहाँ से क्या करते हैं, इंडिया आते हैं, इंडिया में आकर W.A. बोर्डन जो है वो उनके साथ में क्या गतिविधियां करते हैं, BLA जो बनता है उसकी क्या भूमिका है। साथ ही बात करें दोस्तों तो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी की चर्चा करेगा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की चर्चा करेगा, भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय कब बना, कहाँ बना हुआ है, या जो भारत में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो थे यानी पुस्तकालय अधिनियम जो थे उनकी चर्चा करेंगे। साथ ही 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, या यूं समझिएगा बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स है, या उसके बारे में कब यूएनओ प्रोसेसिंग करता है, या कौन सी चीजों को लागू करता है। ये सारी की सारी चीजें जो है दोस्तों पुस्तकालय, सूचना एवं समाज यानी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी नामक जो बुक रहेगी उसके अंदर आपको अवेलेबल रहेगी। साथ ही दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर दो जो टेक्निकल पार्ट लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए, तो 2 टेक्निकल पार्ट की बात करें दोस्तों तो वो भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर बात करनी है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग की, एक तो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग की, साथ ही कैटलॉगिंग के बाद में बात करें दोस्तों तो वो है क्लासिफिकेशन की। तो वो है क्या भाई, क्लासिफिकेशन। यानी दोनों चीजें अपने आप में अलग है, एक कैटलॉगिंग यानी सूचीकरण है, या दूसरे की बात करें दोस्तों तो वो है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन क्या है और कैटलॉगिंग क्या है। इनकी भी एक बड़ी बुक है, CC का पार्ट है। साथ ही इंडियन प्रोसेसिंग में बात करें दोस्तों तो CCC है, DTC है, ये इसके अलावा UDC है, BC है, सबका विवरण है दोस्तों, EC है। इन सारी चीजें यहाँ कहाँ शामिल रहेंगी, तो ये रहेंगी कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन में। इसका तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों वो है मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ यानी लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट।
ऑर्गेनाइजेशन में क्या है और मैनेजमेंट में क्या है। इसके लिए पूर्व में हमने एक मैराथन क्लास डाल रखी है लगभग 2 घंटे की। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे तो आपको 2 घंटे की मैराथन क्लास देखने को मिलेगी दोस्तों। उस मैराथन क्लास में आप यूँ समझिएगा कि मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए, जैसे मान लीजिए कहीं भी 10 क्वेश्चन होते हैं तो उस पार्ट से 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। आप यूँ समझिएगा दोस्तों, एक 2 घंटे का वीडियो अगर आपको 2 क्वेश्चन भी एग्जाम में देता है तो आप ये मान लीजिएगा कि वो बड़ा ही पारंगत काम है। साथ ही मैनेजमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे मेथड्स हैं, बजटिंग का सिस्टम है या लाइब्रेरी रूल्स का सिस्टम है, लाइब्रेरी स्टैटिक्स का सिस्टम है या लाइब्रेरी के सेक्शन जो है उन सेक्शन से जुड़ा हुआ है। साथ ही लाइब्रेरी के जो भी सेक्शन के बारे में जो कहावतें हैं या लाइब्रेरी में जब पुस्तकों को यानी बुक्स को जब अपन सेलेक्ट करते हैं तो उस दौरान किस मेथड्स का यूज करते हैं या वो कौन से मेथड्स हैं जिनसे जो लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन के लिए यूं समझिएगा एक ऑथेंटिक विवरण देते हैं। ड्रूरी की बात कर लीजिएगा, मैकॉलविन की बात कीजिएगा या मेलविन डेवी या जो पुस्तकालय विज्ञान में भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर S.R. रंगानाथन देते हैं, वो सारी की सारी चीजें दोस्तों लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाएंगी। यानी कहने का मतलब 3 महत्वपूर्ण किताबें अपन यहाँ चर्चा कर चुके हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, इसके बाद में लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग और लाइब्रेरी मैनेजमेंट। 4 बुक्स हो गई दोस्तों। उसके बाद में अगर अपन बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको याद रखना है एक इंफॉर्मेशन, एक प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग यानी सूचना उत्पाद एवं प्रक्रिया, ये भी एक अपने आप में एक अच्छी बुक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की क्या रहेगी, संभावनाएं रहेंगी। साथ ही बात करें दोस्तों तो एक अपना महत्वपूर्ण और विशिष्ट पार्ट बच जाता है रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस या इसके अलावा बात करें दोस्तों रेफरेंस सर्विस या इसके अलावा बात करें तो एक रेफरल सर्विस, इन दोनों की भी अपने को क्या करनी है, यहाँ पर चर्चा करनी है। यानी रेफरेंस सर्विस तो क्या है, संदर्भ सेवा शब्द या संदर्भ सेवा शब्द का प्रतिपादन करने वाला, इससे जुड़े हुए सिद्धांत देने वाला, कौन इसको लाता है, वास्तव में संदर्भ सेवा है क्या, यानी रेफरेंस सर्विस है क्या, ये सारी चीजें आपको कहां से मिलेंगी, रेफरेंस सर्विस नामक बुक में मिलेंगी। तो ऑथेंटिक बुक में अगर बात करें दोस्तों तो 5वां पार्ट है अपना रेफरेंस सर्विस। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो आपको याद रखना लाइब्रेरी कंप्यूटर, यानी लाइब्रेरी कंप्यूटर, और लाइब्रेरी कंप्यूटर में भी विशिष्ट अगर कोई बात करें दोस्तों तो डिजिटल जो सिस्टम है, यानी डिजिटल सिस्टम से जुड़े हुए खूब सारे मेथड्स जो है वो एग्जाम में क्या है वर्तमान में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन का जो स्वरूप जो है यानी स्ट्रक्चर जो है जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे लाइब्रेरी में कंप्यूटर की जो उपयोगिता है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अपना 6वां जो है वो है लाइब्रेरी कंप्यूटर। साथ ही बात करें दोस्तों लाइब्रेरी कंप्यूटर से जुड़ी और भी 2-4 छोटी छोटी चीजों की, तो लाइब्रेरी कंप्यूटर में आप ये समझिएगा कि हाउस कीपिंग सर्विसेज क्या होती है। साथ ही मान लीजिए डिजिटल में अगर आपको यूज करना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन उसका निर्माता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से है या कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर कौन से हैं, ये सारे के सारे पार्ट जो है दोस्तों ये सेकंड पार्ट यानी जो 100 क्वेश्चन का जो मटेरियल है उसमें क्या होते हैं पूछे जाने की संभावना है। इसमें अगर आप भली बात इसको देखेंगे, मैं तो देखो आपको यहाँ तक कहूंगा कि जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, चाहे वो हमारा यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो अपने भाटी सर का यूट्यूब चैनल हो या अन्य जो भी साथी जो यूट्यूब के माध्यम से एक बड़ी क्रांति लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में लाए हैं, उन सभी लोगों के यूट्यूब चैनल से भी अगर आप सब्जेक्टिव पेपर को अगर आप तैयार करते हैं या उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आप ये समझिएगा कि अगर कोई 50 क्वेश्चन जो आउट ऑफ 100 में से रहेंगे, यानी 100 में से अगर आप 50 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्टिव रहेंगे और जो फर्स्ट पेपर जो 50 क्वेश्चन थे यहाँ से लगभग 25 क्वेश्चन अगर आपने राइट किए तो आप यूं समझिएगा दोस्तों कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप आराम से क्या हो जाएंगे, नेट जो है वो क्वालिफाई आप हो जाएंगे। दोस्तों आने वाले टाइम में आपके लिए और भी कई सारे पैटर्न से जुड़े हुए, जैसे केवीएस का पैटर्न क्या है, एनवीएस का पैटर्न क्या है, साथ ही इनसे जुड़े हुए और भी लाइब्रेरी साइंस से जुड़े और भी जो चीजें हैं कि नेट के पेपर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके वीडियो है वो आने वाले टाइम में आपके लिए अपलोड करेंगे। साथ ही कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपके लिए रीड से जुड़े हुए भी 2-4 जो भी टॉपिक हो या किस प्रकार की जो स्ट्रेटेजी जो अपन अपने दिमाग में बनाए तो जिससे आप क्या हो सके, आप क्वालिफाई हो सके। तो ऐसे कोई वीडियो के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।